Good morning, students. This is Susma. A faculty of Suraj School is going to explain lesson An Indian American Woman in Space. Indian American means uh, she was born in India and was a citizen of America. Indian American woman. A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel. Unlike a rocket, जो स्पेस शटल होता है वो एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि स्पेस ट्रैवल को रिपीट करने के लिए मीन्स अगेन ट्रैवल के लिए बनाया जाता है लाइक अ रॉकेट की तरह होता है. यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज. जो कि अंडरलाइन वर्ड एंड फ्रेज. नेचुरलाइज्ड मीन्स द प्रोसेस to make someone a citizen of a country that they not born in. Next see frontiers means leading people, जो lead करते हैं people, leadership का वर्क जो करते हैं. Next lift off means it is how it is different from take off और lift off में क्या difference है. Lift off is a point of launching of an air or spacecraft vertically, whereas takeoff is the phase of flight, whereas aerospace vehicle goes from the ground horizontally to fly in air. It means lift off होता है कि vertically कोई भी spacecraft है वो फ्लाई करता है, और जो कि हमारा टेक ऑफ है जब एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो हॉरिजेंटली टेक ऑफ करती है, ना कि वर्टिकली. ओके. Next, notice the spelling of the word in this lesson: airplane and program. This is how these words are spelled in American English. American English में airplane और program की spellings हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश जो कि हम यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट होती है. हम जो ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं उसमें एयरप्लेन नहीं एरोप्लेन होता है, और प्रोग्राम की स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है. Okay, next, a news report. Tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flame. ये एक ट्रेजिडी है जो कि स्पेस में हुई है. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम्स मीन्स वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. फ्लेम में, आग के लपटों में वो डिस्ट्रॉय हो गया था, वो इसमें बताया हुआ है. इज एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजिडी. ये एक अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजिडी थी. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स. इस स्पेस शटल कोलंबिया में जो वर्क करते थे उनमें से एक इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि कल्पना चावला थी. मीन्स उसका बर्थ इंडिया में करनाल में हुआ था, बट वो वर्क करती थी अमेरिका में. broke apart in flame as it streaked over Texas towards its landship strip on Saturday. ये क्या हो गया था? broke apart means ये क्रैश हो गया था. सैटरडे को क्रैश हुआ था ये 1 फरवरी 2003 को, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड. जो कि एयरक्राफ्ट में, इस एयरक्राफ्ट में जो 7 मेंबर्स थे वो सारे इसमें मर गए थे, किल हो गए थे. The shuttle lost contact with NASA at about 9 AM. शटल ने नासा से 9 AM पर अपना जो कांटेक्ट है वो लॉस्ट कर दिया था. मीन्स उसका जो कांटेक्ट था, कनेक्शन था, वो नासा से छूट गया था. It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. ये 2 लाख फीट पर ट्रैवल कर रहा था और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ग्राउंड की तरफ ये मूव कर रहा था, और इसका जो कांटेक्ट था वो शटल का जो कांटेक्ट था वो लॉस्ट हो गया था. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैंडी स्पेस सेंटर. जो कोलंबिया था ये कहाँ से लिफ्ट हुआ था? कोलंबिया से 16 जनवरी 2003 को. फ्रॉम द कैंडी स्पेस सेंटर, कैंडी स्पेस सेंटर से ये फ्लोरिडा से ये लिफ्ट हुआ था. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, और ये 16 डेज तक ऑर्बिट में रहा था, और 1 फरवरी को 2003 को
ये क्रैश हो गया था। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। ये जो 7 मेंबर की जो टीम थी इसने बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, जिससे कि इसने अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की, मीन्स नीचे की तरफ जिसने इसने आना स्टार्ट किया था, तो 80 एक्सपेरिमेंट वो कर चुके थे। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट, और ये कोलम्बिया की 28th स्पेस फ्लाइट थी। एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला's बर्थ प्लेस वॉज करनाल। कल्पना चावला का जो बर्थ प्लेस था वो करनाल था, हरियाणा में। बट सी बिलोंग्स आ यूएस सिटीजन, लेकिन वो यूएस सिटीजन से बिलोंग करती थी। सी सैड दैट सी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल, कि उसने कभी ऐसा ड्रीम नहीं किया था दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, कि वो स्पेस में लीडरशिप करेगी, दूसरे पर्सन का लीडरशिप करेगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उसके लिए बस इतना ही इनफ था कि उसके जो पेरेंट्स थे उसे अलाउ कर दे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। उसके ग्रेजुएशन, जब उसने अपना ग्रेजुएशन किया टैगोर स्कूल से, ग्रेजुएशन के लिए उसको अलाउ कर दे, लेकिन उसके लिए बस इतना ही इनफ था। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to United States. After a bachelor ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री के बाद वो अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, अपोजिशन के बाद वो कहाँ चली गई थी, वो मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट चली गई। सी पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, उसने एक सक्सेसफुल मिशन में जो कि लॉन्च हुआ था केप कार्निवल फ्लोरिडा से, उसमें पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैंडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उसकी फैमिली ने और उसके स्टाफ ने भी उसको चीयरअप किया था जब उसने कोलंबिया से लिफ्ट ऑफ किया था। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean-Pierre Harrison. कल्पना का बर्थ करनाल में हरियाणा में हुआ था, बट सी वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, बट वो यूएस की सिटीजन बन गई थी व्हेन सी गॉट मैरिड विद जीन पियर हैरिसन। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट के अलावा भी वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन की पायलट थी, उनको फ्लाई कर सकती थी, सिंगल इंजन सीप्लेन एंड ग्लाइडर्स की। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट को क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, कल्पना ने दूसरा जो चैलेंज था उसको कंसीडर किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा इन 1994। शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana took another challenge, and that was she applied for NASA Space Shuttle program. First, she joined NASA as a research scientist. In 1994, she was selected for training as an astronaut by NASA. NASA में astronaut के लिए उसे सेलेक्ट कर लिया गया था। When asked what it was like being a woman in her field, when people asked her about her feelings as being a woman in this field, इस फील्ड में एज ए वूमेन उसकी जो फीलिंग्स पर्सन पूछते थे, पीपल पूछते थे,
I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else. एंड सी सैड आई रियली नेवर एवर थॉट कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था वाइल परस्यूइंग, जब अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, उसने इसके अलावा कुछ नहीं सोचा था, दैट आई वॉज ए वुमेन, कि मैं एक वुमेन हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं एक वुमेन हूँ या एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करती हूँ या इस कंट्री की कोई डिफरेंट पर्सन हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम, कि मैंने एनी वन एल्स, दूसरों की तरह अपने ड्रीम को देखा और उसको फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों तरफ थे, पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज अनकरेज्ड मी एंड सैड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। उन्होंने मुझे ऑलवेज अप्रिशिएट किया, एनकरेज किया और कहा कि यू वॉन्ट टू डू, कि मुझे वही करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ, एंड कैरी ऑन। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस स्टल कोलंबिया वॉज 15 डेज। कल्पना का जो पहला जो मिशन था वो 15 डेज़ के लिए था। कोलंबिया वॉज हर फर्स्ट स्पेस मिशन एंड इट टुक 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स टू कंप्लीट इट। इसने इतना टाइम लिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान उसने 250 टाइम्स उस अर्थ की ऑर्बिट के चारों तरफ उसने कवर किया था। द क्रू हैड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। जो क्रू था वो जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chips for a price tag about $56 million। और इन्होंने क्या किया था? द क्रू ट्राई टू पॉलिनेट प्लांट्स टू चेक फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड कंडक्ट टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन के प्राइस टैग के उन्होंने चिप्स और कंप्यूटर्स के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ पर। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, और सैटरडे की नाइट को, क्योंकि उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ में, इट मीन्स कि जो पीपल थे, जब उन्होंने इस न्यूज़ को सुना था, पीपल वर फिल्ड विद ग्रीफ एंड वर नॉट एबल टू बिलीव द न्यूज़ ऑफ कोलंबिया डिज़ास्टर। पीपल थे वो ग्रीफ से, दुख से भर गए थे लोग, और उनको इस पर बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and crew had somehow survived. The town of Karnal spent a sleepless, बिना नींद के, मीन्स उस नाइट को सब करनाल के जो पर्सन थे, पीपल थे, वो सब क्या कर रहे थे? जाग रहे थे, और वो टेलीविज़न से ऐसे ग्लू की तरह चिपके हुए थे कि उन्हें एक होप थी कि जो कल्पना है और वो क्रीव है वो किसी तरह सरवाइव कर रहा होगा उसमें। अ जर्नलिस्ट कॉल्ड हर अ हीरोइन, एक जर्नलिस्ट ने राइट किया था, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, you need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specializations, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. एक जो न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने उसको हीरोइन कहा था, he said that she was a heroine. She was a heroine. It is a matter of huge potential to be an astronaut. One needs to have a thorough knowledge of every subject from biology to astrophysics to aeronautical engineering. उसे ये सारे नॉलेज थे। हर अचीवमेंट इज ओ इंस्पायरिंग, उसका जो अचीवमेंट था वो एक्चुअली रिमार्केबल था। ओ इंस्पायरिंग मीन्स
रिमार्केबल फैबुलस अचीवमेंट था उसका ये। फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस द स्टोरी For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration in a message that she sent from abroad, the Space Shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh. Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get into it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." Kalpana's story stimulated thousands of young minds, means the thousands of young Indians थे उनके माइंड में स्टिमुलेट कर गई थी कल्पना की स्टोरी, जो उनको मोटिवेट करती थी और इनोवेटिव एंड क्रिएटिव बनाती है थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडियंस को, कि जो कल्पना थी एक गर्ल थी, एक स्मॉल टाउन से आई थी और उसने स्काई को टच किया था, आसमान को छू लिया था, जो उनके लिए वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बन गई थी। इन ए मैसेज, अपने एक मैसेज में उसने कहा था, सी सेंड फ्रॉम एब्रोड द स्पेस शटल, उसने एब्रोड से स्पेस शटल से एक मैसेज सेंड किया था कोलंबिया को अपने स्टूडेंट्स के लिए, चंडीगढ़ स्टूडेंट्स के लिए। कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो रास्ता है ड्रीम से सक्सेस का वो एग्जिस्ट होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास वो विजन होनी चाहिए, उस ड्रीम को फाइंड करने की विजन आपके पास होनी चाहिए और करेज होना चाहिए उसको अचीव करने का, अपने उस ड्रीम को अचीव करने का करेज होना चाहिए। There must be many people who might have even started their journey to make their dream a reality, कि बहुत सारे पर्सन है जो कि अपने ड्रीम को रियल बनाने के लिए, रियलिटी में चेंज करने के लिए एक जर्नी शुरू करते हैं और वो सक्सेस होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। हैव ए नाइस डे।